Good morning dear students. Today I am telling you meaning of the chapter The White Bride and the Black One. मैंने आपको पहले भी इसके फर्स्ट पेज का मीनिंग बताया था. ये सेकंड जो पेज है उसका मीनिंग है when the stepmother came home with her daughters, they saw they were both as black as coal and ugly, but the stepdaughter was white and beautiful. अब जब वो घर पर आती हैं फील्ड में, जो एनिमल्स के लिए वहाँ चारा लेने गई थी, वो मदर और डॉटर और स्टेप डॉटर, जिन्होंने कि गॉड को उन्होंने एक गांव का एड्रेस नहीं बताया था, जिसकी वजह से उन्होंने एंग्री होकर उनको क्या कर दिया था, ऐसा कोयले की तरह काला और भद्दा बना दिया. और जिसने उन्हें जो स्टेप जो सौतेली बेटी थी, उन्होंने गाँव का रास्ता गॉड को बता दिया था, तो उन्होंने उसे सुंदर बना दिया था, इतना ब्यूटीफुल बना दिया था सन की तरह. विकेड, अब क्या होता है उनका दिमाग में, माइंड में, दोनों जो स्टेप मदर डॉटर होती हैं, विकेडनेस क्या आता है, यानी विकेडनेस होती है, शैतानियाँ आती हैं, क्या इंक्रीज होती हैं कि ये इतनी ब्यूटीफुल बन गई और हम ऐसे बन गए, तो अब इससे बदला लेना चाहिए. अब इसको कैसे हम क्या करें. स्टिल मोर इन देयर हार्ट एंड दे थॉट द नथिंग एल्स बट हाउ दे कुड डू इन हर इंजरी, यानी कि उसको हार्म कैसे करें, उसको नुकसान कैसे पहुंचाएं, सिर्फ अपने माइंड में यही सोचती रहती हैं. द स्टेप डॉटर हाउ एवर हैड अ ब्रदर कॉल्ड रेजिनर. स्टेप डॉटर थी जो ब्यूटीफुल बन गई थी, उसका एक भाई भी था जिसका के ब्रदर का क्या नाम था, रेजिनर नाम था. होम शी लव्ड मच, जिसको वो बहुत प्यार करती थी अपने भाई से. एंड शी टोल्ड हिम ऑल दैट, उसने अपने भाई को सब कुछ बताया जो वहाँ पर हुआ था, कि ये दोनों इतनी काली कैसे और गंदी कैसे बन गई और मैं इतनी ब्यूटीफुल कैसे बन. रेजिनर क्या कहता है उसका भाई, रेजिनर सेड टू हर डियर सिस्टर, क्या कहता है अपनी बहन से, डियर सिस्टर आई विल पेंट आर, मैं अपना आवर पोर्ट्रेट, एक फ़ोटो पेंट करना चाहता हूँ तुम्हारी. दैट आई मे कंटिन्यू सी यू बिफोर माई आई, जिससे कि मैं तुम्हें हमेशा डेली अपनी आंखों के सामने तुम्हारे फ़ोटो को देख सकूँ. फॉर माई लव फॉर यू इज़ सो ग्रेट दैट आई शुड लाइक ऑलवेज टू लुक एट यू, जिससे कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख पाऊँ, और मैं इस फ़ोटो को अपने रूम में वहाँ पर लगा लूँगा, जहाँ पर कि वो राजा के यहाँ पर जॉब करता था, उनका एक कोच यानी रथ चलाने वाला ड्राइवर था उसका भाई. तो मैं ये फ़ोटो ले जाऊँगा और वहाँ अपने रूम में लगा लूँगा, जिससे मैं तुम्हें देख पाऊँ. देन शी आंसर्ड, तब उसकी बहन जो है क्या आंसर देती है, बट आई प्रे यू लेट नो वन सी द पिक्चर, कि मेरी आपसे प्रे है, अपने भाई से कहती है कि इस मेरे फ़ोटो को कोई और न देखे, सिर्फ आप देखो और कोई ना देख पाए. Next, so he painted his sister and hung up the picture in his room. क्या करता है, उसका पिक्चर बना लेता है, ले जाता है और अपने रूम में लगा लेता है. He however dwelt in the king's palace, हालांकि वो कहाँ पर रहता था, राजा के महल में रहता था. For he was his, क्योंकि वो कोचमैन था, यानी उसका गाड़ी चलाने वाला था, रथ चलाने वाला था राजा का. Every day he went and stood before the picture, हर रोज वो अपनी बहन के पिक्चर को खड़े होकर सामने देखता था. एंड थैंक, और गॉड को थैंक कहता था, और उसको हैप्पीनेस फॉर हैविंग सच, यानी उसको खुशी मिलती थी ऐसी अपनी बहन देने के लिए, गॉड को हमेशा थैंक कहता था. नाउ इट हैपेंड दैट द किंग हु ही सर्व हैड जस्ट लॉस्ट हिज वाइफ. अब क्या होता है, जिस राजा के वहाँ जॉब करता था, महल में रहता था, उसकी वाइफ जो है क्या हो जाती है, लॉस्ट हिज, यानी मर जाती है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, क्वीन की. हु हैड बीन सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी. दैट नो वन कुड बी फाउंड टू कंपेयर विद हर, कोई ऐसा नहीं था जो उसकी कंपेयर में उसके जैसा कोई सुंदर हो. विद हर यानी उसके क्वीन की कंपेयर कर. एंड ऑन दिस अकाउंट द किंग वॉज इन डीप ग्रीफ, इसलिए राजा बहुत ज़्यादा गहरे दुख में पहुंच जाता है उसकी वाइफ की जब डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके कंपेयर में उस जैसा सुंदर कोई भी नहीं था. द Attendants about the court, however, noticed that the coachman stood daily before this beautiful picture and they were jealous of him. अब जो उसके साथी थे, जो उसके भाई के साथ जो और भी लोग वहाँ पर वर्क करते थे, काम करते थे, वो हमेशा नोटिस करते हैं कि रूम में एक पिक्चर के सामने खड़ा होके और पिक्चर को देखता रहता है, और वो पिक्चर बहुत एक सुंदर लड़की की है, वो और उससे जेलस होते थे, वो बहुत ज़्यादा उससे जलते थे. उन्हें नहीं पता थी कि वो पिक्चर उसकी बहन की है, इसलिए वो लोग उससे जलते थे. नेक्स्ट,
जेलस यानी उससे जलते थे। सो दे इन्फॉर्म्ड, क्या करते हैं इसलिए वो क्या करते हैं, इन्फॉर्म द किंग, जलते थे और इसलिए वो राजा को इन्फॉर्म कर देते हैं, बता देते हैं। क्या बताते हैं, देन द लेटर ऑर्डर द पिक्चर टू बी ब्रॉट टू हिम, बता दें कि ये एक पिक्चर को देखता रहता है जो एक बहुत ही सुंदर लड़की की पिक्चर है, ये बता देते हैं राजा को। तो राजा क्या करता है, उसको ऑर्डर देता है, बुलाता है पिक्चर को अपने पास लाने के लिए, मुझे दिखाओ कि वो कैसी पिक्चर है। ब्रॉट हिम एंड व्हेन ही सॉ दैट इट वॉज लाइक हिज लॉस्ट वाइफ इन एवरी रेस्पेक्ट, अब वो जैसे ही उस पिक्चर को देखता है बिल्कुल वो तो ऐसी थी जैसे उसकी वाइफ जो मर चुकी थी उसके कंपेयर में बहुत ही सुंदर लड़की की फ़ोटो थी। एक्सेप्ट दैट इट वॉज स्टिल मोर ब्यूटीफुल, लगभग ऐसा लग रहा था उसे कि ये तो उससे भी ज़्यादा सुंदर है, यानी उसकी वाइफ से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल की वो पिक्चर है। ही फेल मॉर्टली इन लव विद इट, और वो चाहता है कि वो उस पिक्चर में जो लड़की है उसी के साथ मैरिज कर ले। ही कॉज द कोचमैन टू बी ब्रॉट बिफोर हिम, अब वो कोचमैन से यानी उस ड्राइवर से क्या कहता है कि जो ये पिक्चर है उस लड़की को तुम मेरे सामने लेकर, जिसकी ये पिक्चर है उसको मेरे सामने लेकर आओ, यानी इस लड़की को लेकर, किसकी ये पिक्चर है राजा उससे पूछता है। ही बिफोर हिम ही आस्क्ड whom, अब क्या पूछता है राजा उससे, ही आस्क्ड whom द पोर्ट्रेट रिप्रेजेंटेड, पूछता है, उसे नहीं पता होती है कि ये उसकी बहन की पिक्चर है, वो कहता है कि जो सुंदर लड़की की पिक्चर ये किसकी है और इसे मेरे पास लाओ, उससे पूछता है ये पिक्चर है किसकी। तो कोचमैन जो रेजिनर यानी उसका जो भाई था वो क्या बताता है, कोचमैन द कोचमैन सैड, कोचमैन क्या कहता है, इट वॉज हिज सिस्टर, कि ये उसकी बहन है, उसकी बहन की पिक्चर है, ये सिस्टर की पिक्चर है। सो द किंग रिजॉल्व टू टेक नो वन बट her his wife and gave him a carriage and horses and splendid garments of clothes of gold and sent him forth to fetch his chosen bride, अब वो क्या ऑर्डर देता है कि जाओ उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े, ज्वेलरी, गोल्ड सब कुछ, और एक रथ भी देता है, कैरिज देता है, हॉर्स, कि जाओ और उसे वहाँ यहाँ पर महल में लेके आओ, मैं उसी से मैरिज करूँगा। ये कौन कहता है, किंग कहता है उससे, कोचमैन से। वैन रेजिनर, अब रेजिनर यानी उसका भाई, वैन रेजिनर केम ऑन हिज एरेंड हिज सिस्टर वॉज ग्लैड, जब अपनी बहन के पास आता है और ये सारी बातें बताता है उसकी बहन बहुत खुश होती है, सिस्टर वॉज ग्लैड। बट द ब्लैक मेडन वॉज जेलस ऑफ हर गुड फॉर्चून एंड ग्रू एंग्री अबव ऑल मेजर्स, लेकिन ये सब बातें उसकी जो सौतेली बहन थी और माँ थी वो सब सुन लेती हैं और उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं, यानी हेट करने लगती हैं, जलती हैं उससे, और क्या कहती हैं, ये मामला है इसका लक तो बड़ा अच्छा है, राजा के यहाँ इसकी मैरिज हो जाएगी और ये तो क्वीन बन जाएगी, इसलिए क्या करती हैं, एंड सेड टू हर मदर, और वो अपनी माँ को भी बता देती है, वो लड़की जो स्टेप सिस्टर थी, ओ व्हाट यूज़ आर ऑल आवर आर्ट्स टू अस, अब वो कहती है ओ यानी अब मैं अपनी जो मेरे पास टेक्निक है, जो मैं ये आर्ट जानती हूँ, अब मैं उसका यूज़ करूँगी, यानी वो मैजिक जानती थी, कुछ जादू जानती थी जिसकी वजह से वो मैजिक करेगी और उसकी मैरिज नहीं। वैन यू कांट प्रोक्यूर सच अ पीस ऑफ लक फॉर मी, अब वो कहती है ऐसा उसका लक है, ऐसा लक मैं तुम्हारा बना दूंगी, अपनी जो रियल डॉटर थी उससे कहती है कि ये लक मैं तुम्हारा बना दूंगी, तुम टेंशन मत लो, बी क्वाइट, शांत रहो। वो क्या कहती है अपनी बेटी से, तुम टेंशन मत लो, ये लक जो उसका अच्छा लक है वो लक मैं तुम्हारा बनाऊंगी, सेड द ओल्ड मैन, वो अपनी बेटी से कहती है कि यानी मैं जो उसका अच्छा लक है कि राजा से मैरिज हो रही है वो लक मैं तुम्हारा बना दूंगी और उसके लक को बैड लक में चेंज कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ मैजिक है। आई विल सून रिवर्ट इट टू यू, अब मैं जल्दी ही जो उसका गुड लक है उसे चेंज कर दूंगी, तुम्हारे भाग्य से चेंज कर दूंगी लक से, और उसका बैड लक बनाऊंगी। एंड बाई हर आर्ट, किसके द्वारा बनाएगी वो, आर्ट के, उसके पास ऐसी जादुई टेक्निक थी जिसके द्वारा वो ऐसा कुछ कर सकती थी और उसका लक चेंज कर सकती थी। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।